तीन सिर वाले ड्रैगन का अस्तित्व सिर्फ मॉन्स्टर के यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर मूवी के यूनिवर्स में भी मौजूद है। और दोनों ही मॉन्स्टर में न सिर्फ तीन सिर की समानता है बल्कि ये आपस में कई समान खूबियां साझा करते हैं। दोनों ही मॉन्स्टर गगन में तेज गति से उड़ सकते हैं, दोनों ही परग्रही दैत्य हैं, दोनों के मुंह से निकलने वाली तबाही से कोई नहीं बच सकता। पर क्या हो अगर ये दोनों ड्रैगन आपस में ही उलझ जाएं? हम बात कर रहे हैं मॉन्स्टर वर्स के मॉन्स्टर जीरो, किंग गिदोरा और ट्रांसफॉर्मर की तबाही ड्रैगन स्टॉर्म की। तो वीडियो को बस अंत तक पूरा देखें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले अगर बात करें ड्रैगन स्टॉर्म की तो इस बायोटिक ड्रैगन की झलक हमें देखने को मिली ट्रांसफॉर्मर 5 मूवी में, जहां हमें ये देखने को मिलता है कि एक तीन सिर वाला एलियन रेस रोबोटिक ड्रैगन इस धरती की रक्षा के लिए ऑप्टिमस प्राइम का साथ देता है। बात करें इस ड्रैगन के ओरिजिन की तो इसकी उत्पत्ति 12 साइबरट्रोनियन नाइट्स के मिलने से हुई है। जब डिसेप्टिकॉन का खतरा मंडरा रहा था तो उसे रोकने के लिए स्टॉर्म रेन, ड्रैगोनिकस, स्टील बैन तथा 9 अलग अलग योद्धा मिलकर एक ड्रैगन स्टॉर्म का रूप ले लेते हैं और ऑप्टिमस प्राइम तथा ड्रैगन स्टॉर्म मिलकर डिसेप्टिकॉन का सफाया कर देते हैं। बताया जाता है कि साइबरट्रॉन के युद्ध के दौरान इन सभी 12 योद्धाओं को मिलाकर एक ड्रैगन बनाने का काम क्विंटेसा ने किया था, लेकिन बाद में ड्रैगन स्टॉर्म क्विंटेसा का विरोध करके अर्थ पर सबसे पहले अपना कदम रखता है तथा इसने किंग आर्थर की ओर से अर्थ के लिए बैटल भी लड़ी। साथ ही ऑप्टिमस प्राइम की तरह क्विंटेसा की आर्मी से लड़कर धरती की रक्षा करी। बात करें ड्रैगन स्टॉर्म के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो यह ड्रैगन साउंड की स्पीड से उड़ सकता है और स्पेस में बिना ऑक्सीजन, प्रेशर तथा टेम्परेचर के भी जिंदा रह सकता है। इसका पूरा शरीर एलियन मेटल से बना हुआ है, इसलिए इसका शरीर काफी ड्यूरेबल होने के साथ साथ काफी नुकीला भी है। यानी इस पर फिजिकली अटैक कर पाना तो दूर, इसे इंसानों के किसी हथियारों द्वारा नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सकता। यहाँ तक कि इसके शरीर से टकराने वाले सभी जीव यूं ही घायल हो जाएंगे। यह ड्रैगन अपने पूर्व योद्धा का रूप भी दोबारा धर सकता है और फिर से 12 अलग अलग योद्धा बन के सभी की अलग अलग खूबियां भी बढ़ जाती है। सभी के वेपन्स भी अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें शामिल है स्वॉर्ड, ब्लेड और कटर, जिससे ये अपने किसी भी दुश्मन को मारने की क्षमता रखते हैं। इनमें से कुछ योद्धा स्वतंत्र उड़ भी सकते हैं। साथ ही इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मुकाबले में हरा पाना हर किसी का बस का नहीं होता। और सबसे खास, इन्हें पुनः ड्रैगन स्टॉर्म में बदलने के लिए सभी ड्रैगन योद्धाओं की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार ड्रैगन स्टॉर्म बनते ही ये अपने तीनों सिरों से साइबर फायर की बौछार कर सकता है और इसी फायर की सहायता से इसने पूरी आर्मी को जलाकर राख कर दिया था। आप ड्रैगन स्टॉर्म के ताकत का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि 12 में से हर एक योद्धा ऑप्टिमस प्राइम को मारने की ताकत रखता है। मूवी में जब ऑप्टिमस प्राइम एक बार नेमेसिस प्राइम में बदल गया था तब ये सभी नाइट्स ऑप्टिमस प्राइम को मारने वाले थे। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि ड्रैगन स्टॉर्म ट्रांसफॉर्मर मूवी का नंबर 1 या सबसे शक्तिशाली जायंट या कंबाइनर है, जो इस मूवी के सबसे शक्तिशाली डायनोबॉट्स को भी मारने की क्षमता रखते हैं। वही बात करें किंग गिदोरा की तो एक और जहां ड्रैगन स्टॉर्म धरती को बचाने के लिए आया था, वहीं मॉन्स्टर जीरो धरती को समाप्त करने के लिए अंतरिक्ष धरती पर आया था। अगर बात करें इसके ओरिजिन की तो गॉडजिला मूवी में इसे एक स्पेस मॉन्स्टर बताया गया है जो प्राचीन काल में ही अर्थ में आया था, जिसका मकसद था सिर्फ अर्थ को नष्ट करना। अगर हम बात करें किंग गिदोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ये भी ड्रैगन स्टॉर्म की भांति स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। ये पंखों सहित 1000 फीट से भी ज्यादा लंबा है और विशाल पंख होने के कारण ये धरती के ग्रेविटी फील्ड में भी 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि स्पेस में इसकी रफ्तार लाइट की स्पीड तक पहुंच जाती है। ये काफी विशाल मॉन्स्टर है जिसमें गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ का भी कोई असर नहीं होता। इस विशाल से राक्षस के पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, जो इसकी मदद से ये अपने कटे हुए शरीर के अंग को भी पुनः उगा लेता है और इसी एबिलिटी की मदद से इसने अपने कटे हुए सिर को कुछ ही मिनटों में उगा लिया था और इसकी रीजनरेशन की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए इसे काटने पर भी ये नहीं मरता। पर इसे जो एबिलिटी सबसे पावरफुल बनाती है वो है इसका ग्रेविटी बीम। ये अपने तीनों सिरों से ग्रेविटी बीम की बौछार कर सकता है और इसकी बीम में इतनी ताकत है जो एक पूरे शहर को काफी आसानी से तबाह कर सकता है।
यहाँ तक कि किंग गिद्धोरा इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सारी सोखी गई एनर्जी को अपने दुश्मन के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। अगर बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो इसके स्ट्रेंथ का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने लगभग 1,00,000 टन वजन वाले गॉडजिला को कई फीट ऊपर उठाकर जमीन में फेंक दिया था। ये मॉन्स्टर वर्स के सबसे शक्तिशाली काइजू में से एक है। यानी एक तरफ जहां ड्रैगन स्टॉर्म ट्रांसफॉर्मर मूवी का सबसे ताकतवर ड्रैगन है, तो वहीं मॉन्स्टर वर्स के किंग गिद्धोरा की गिनती सबसे ऊपर में से की जाती है। दोनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि एक और जहां सभी साइबरट्रोनियन नाइट्स अकेले ही ऑप्टिमस प्राइम को मारने जितना कैपेबल है, वहीं कंबाइन होकर ड्रैगन स्टॉर्म में बदलने पर इसने क्विंटेसा के सभी आर्मी को हरा दिया था। वहीं गॉडजिला मूवी में किंग गिद्धोरा ने रोडेन जैसे मॉन्स्टर को हराया है, गॉडजिला को लगभग मार ही दिया था और मोथरा का अंत किया है। यानी साफ साफ कहा जा सकता है कि स्ट्रेंथ के मामले में किंग गिद्धोरा का कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसने गॉडजिला जैसे दैत्य को लगभग हरा दिया था। जबकि पूरे ट्रांसफॉर्मर मूवी में अगर गॉडजिला होता तो ये अकेले सभी को मारने की ताकत रखता। बात करें दोनों की स्पीड की, तो एक और जहां ड्रैगन स्टॉर्म साउंड की स्पीड यानी 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकता है, वहीं मॉन्स्टर जीरो 8 माक साउंड की स्पीड यानी ड्रैगन स्टॉर्म से 8 गुना ज्यादा तेजी से उड़ सकता है। दोनों के ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करें तो ड्रैगन स्टॉर्म का निर्माण एलियन मेटल से हुआ है, जिस वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन गॉडजिला सक्सेसफुली किंग गिद्धोरा के एक सिर को उड़ा दिया था। यानी भले ही ड्रैगन स्टॉर्म थोड़ा ड्यूरेबल है, पर जिस प्रकार किंग गिद्धोरा खुद को रीजनरेट कर सकता है, वैसा ये रोबोट ड्रैगन बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए भले ही वक्त लगे, पर ड्रैगन स्टॉर्म को मारा जा सकता है। बात करें दोनों के साइज की, तो आप जान चुके हैं कि पंखों सहित किंग गिद्धोरा 1000 फीट से भी ज्यादा विशाल है। वहीं ड्रैगन स्टॉर्म लगभग 70 से लेकर 100 फीट तक ही विशाल होता है। इसके अलावा एक और जहां ड्रैगन स्टॉर्म के पास साइबर फायर है, जो कि किसी भी व्यक्ति को जलाकर राख कर दे, वहीं किंग गिद्धोरा का ग्रेविटी बीम न सिर्फ इंसान बल्कि इंसान सहित पूरे शहर को ही नष्ट कर सकता है। यानी हर मामले में किंग गिद्धोरा ड्रैगन स्टॉर्म से काफी आगे है। इसलिए यह कहना काफी सरल है कि इस बैटल में जीत किंग गिद्धोरा की होगी। खैर, आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।